गाइज, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं जल्दी जल्दी से इस जगह पर टेंट को पिच करता हूं। उसके बाद मैं फिर आपसे बात करता हूं, क्योंकि आसमान का हालत बहुत ही ख़राब है। ये देखो क्या हालत है आसमान का। आसमान में धीरे धीरे बादल गाढ़ा हो रहा है, कभी भी भारी वर्षा चालू हो सकता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश का बूंद गिर रहा है। मैं पहले टेंट पिच करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। गाइस, ये रहा मेरा टेंट।
इसे मैं पिच कर चुका हूँ। ये वाला जो टेंट है ये बहुत ही आसान है पिच करना। 2 मिनट के अंदर कोई भी बंदा इसे आसानी से पिच कर सकता है। और ये रहा मेरा आसपास का नज़ारा। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हुआ जंगल के बीचों बीच एक थोड़ा सा मुझे खाली जगह मिला है। मैं सोचा यहीं पे टेंट मैं पिच करता हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि यहाँ से लगभग 1 से आधा किलोमीटर दूर एक डैम है, वहाँ पे मैं जाकर पिच करूँ, लेकिन आसमान का जो हालत है मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे पहुँच पाऊँगा। देखो पूरा ब्लैक हो गया है, बादल भर चुका है। अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है, लेकिन कभी भी बहुत भारी बरसात हो सकता है। मैं जंगल में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक अंदर आ चुका हूँ। और जब मैं नीचे से ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहा था, एक्चुअली जंगल पहाड़ के ऊपर है, जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, नीचे गांव है, तो मैं कुछ गांव वालों से बात कर रहा था, जंगल के बारे में कुछ मतलब जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि इस टाइम जंगल में ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि जंगल में खतरा वगैरह होता है। और भी 2-3 खतरा के बारे में बताया मुझे। 2-3 इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है 1-2 महीने के अंदर ही। तो मैं एक्चुअली ज़्यादा जहाँ पे खतरा होता है मैं कैंपिंग वहीं पे करना पसंद करता हूँ। मुझे एडवेंचर पसंद है। गांव वालों ने जो मुझे बताया था खतरे के बारे में वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। उससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं आपको आसपास का नज़ारा थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ। थोड़ा उस साइड में मैं अभी जाऊँगा। काफ़ी देर से उस साइड में कुछ आवाज़ें आ रहा है, देखता हूँ कुछ जानवर वगैरह वहाँ पे है कि नहीं। जो आवाज़ें आ रहा था इस साइड से आ रहा था। ये कौन सा फल है, किसी को अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस इलाके में बरसात के मौसम में प्रबल बारिश के साथ आंधी तूफान भी आता है। भारी बारिश के कारण निचले इलाके में बाढ़ आ जाता है हर साल। सरकार से इस समय मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया जाता है। बहुत ही घना जंगल है सच में। अभी लास्ट 2-3 महीने से बारिश चल रहा है यहाँ पे। ये पूरा बारिश का मौसम है और इसी मौसम के अंदर मैं आज इस जंगल के अंदर कैंपिंग में आया। धीरे धीरे बादल और भी घना होता जा रहा है। आसपास देख सकते हो गाइस, पूरा घना जंगल है, आने जाने का रास्ता ही नहीं है। ये अभी जो सामने दिख रहा है ये थोड़ा सा रास्ता आगे तक गया है, उसके बाद फिर घना जंगल है। गाइस इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं जल्दी से जल्दी टेंट के पास जाना चाहता हूँ। बारिश गिरना चालू हो गया है। ये ऐसा जगह है यहाँ पे कभी भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब बारिश इतना हेवी होता है। अभी देख रहे हो कि आसमान पूरा साफ है। 2 मिनट के अंदर आपको ऐसा बारिश देखने को मिलेगा, आप सोचते रह जाओगे। आसपास पूरा कांटेदार झाड़ियां भरा हुआ है। ये देखो गाइस, चलते चलते कांटा लगा तो इधर से खून निकल गया। तो जब मैं वेदर फोरकास्ट चेक कर रहा था ऐसा सिचुएशन होगा मैं सोचा भी नहीं था, इसीलिए मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं आया। मेरे पास अपना टार्प था, तो टार्प भी मैं लेके नहीं आया, सिर्फ टेंट ही लेके आया।
बारिश में जंगल का सौंदर्य निखर कर आता है। गाइस शाम हो गया है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अंदर पूरा अंधेरा हो जाएगा। बाहर अभी भी थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा है, लेकिन जंगल के अंदर इस साइड में देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, क्योंकि लाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। गाइस बारिश अभी भी कंटिन्यू चालू है, लगभग 45 मिनट्स हो गया, पता नहीं कब तक बारिश रुकेगा। मुझे खाना भी बनाना है और बारिश अभी भी चालू है। टेंट के अंदर तो मैं खाना नहीं बना सकता, मुझे बाहर ही बनाना होगा खाना। तो जब तक बारिश बंद नहीं होता तब तक मुझे वेट करना होगा। अभी रात के 9 बज चुका है। बारिश शाम को 6 बजे से चालू हुआ था, लगातार 3 घंटा बारिश हुआ। क्या जबरदस्त बारिश हुआ गाइस। ये जो इलाका है ना, ये इलाका मेरे लिए एकदम नया है। मैं इसके पहले यहाँ पे कभी नहीं आया था। मुझे एक्चुअली जाना था डैम के पास, यहाँ से लगभग आधा माइल के दूर पर एक डैम है, वहाँ पे मुझे जाना था। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैं यहाँ पे रुक गया। अभी जितना जल्दी हो सके मुझे खाना बनाना है, ताकि अगर रात में और भी बारिश आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यह गाइस गैस स्टोव मैं लेकर आया। मैं सोच रहा था कैंपर जलाऊंगा, लेकिन बारिश के कारण पूरा लकड़ी सब गीला हो गया, तो मुझे पहले से इसका इंतजाम करना पड़ा। मैं एक्चुअली सभी खाने पीने का चीज़ मैं लेकर आया। ये जो राइस है, मैं ये इसको सिर्फ बना के लेके आया, बाकी मेरे पास जो है यहाँ पे बनाना है, कुकिंग करना है। गाइस मैं आज बनाने वाला हूँ अंडा करी। मेरे पास पानी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही बॉटल पानी मेरे पास है। एक बॉटल तो इधर ही चला गया। गाइस जब तक ये अंडा और आलू बॉईल हो रहा है, तब तक मैं बाकी का सब्जियां काट लेता हूँ।
फिर से बारिश चालू हो गया है और बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, तो इसलिए मैं पूरा सामान फिर से अंदर ले लिया। फिर से मुझे वेट करना होगा जब तक बारिश रुकता नहीं, क्योंकि अंदर मैं खाना नहीं बना पाऊँगा। टेंट ऐसे मेरा छोटा है, उसके अंदर खाना बनाऊँगा तो इसके अंदर एक्चुअली टेम्परेचर यहाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है बाहर के मुकाबले, लेकिन खाना बनाया तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं रुकता। गाइस फिर से बारिश बंद हो गया है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है लेकिन इससे कम चल जाएगा। मैं फटाफट छिलका उतार लेता हूँ इसका। इसे मैं थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि टिन के अंदर नहीं रहना चाहिए। बस एक स्पून मैं लाया था, किधर गया? आलू तो पूरा बॉयल हो चुका है, फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ। ओह शिट, ये तो टूट गया, ज़्यादा बॉयल हो गया। खाना हमारा बनके पूरा तैयार हो गया है। देखते हैं उसका टेस्ट कैसा हुआ है। बढ़िया हुआ है।
मज़ा आ गया। मच्छर बहुत ज़्यादा है गाइस यहाँ पे। एक्चुअली मुझे वो स्प्रे लाना था लेकिन मैं भूल गया मस्कीटो वाला स्प्रे। तो गाइस जब मैं इस जंगल में आ रहा था नीचे मुझे कुछ लोग मिला था गांव में। वो लोग बता रहा था कि लगभग 2 महीना पहले यहाँ पे एक तेंदुआ मिला था और वो नीचे गांव में चला गया था। तो गांव वालों ने उसे पीट पीट कर मार दिया। इसीलिए वो लोग बोल रहा था कि मैं जंगल में ना आऊँ। एक्चुअली गाइस मुझे डर नहीं लगता। मुझे जहाँ पे ज़्यादा खतरा लगता है मुझे वहीं पे कैंप करना अच्छा लगता है। ये कैंपिंग जो है ना, ये मुझे लगता है सबको करना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। काम के बीच में एक कैंपिंग आपका माइंड को फ्रेश कर देगा। अब पूरे हफ्ते काम करते हो, एक दिन छुट्टी मिलता है, अगर उस एक दिन आप कैंपिंग करो तो आपका माइंड को फ्रेश कर देगा। मेरा तो ऐसा ही होता है। मुझे छुट्टियां बहुत कम मिलता है लेकिन जब मिलता है मैं कैंपिंग करने आ जाता हूँ। और उस टाइम किसी का मना नहीं सुनता हूँ मैं। कहीं पे कुछ खतरा है वहाँ पे मत जाओ, लोग बोलते रहता है लेकिन मैं नहीं सुनता। मुझे वहीं पे जाना अच्छा लगता है जहाँ पे लोग मना करता है। एनीवे गाइस, रात काफ़ी हो चुका है। अभी 11:36 ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। ये बारिश की वजह से इतना रात हो गया मुझे। कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। पूरी रात भर बारिश चालू था और बहुत ही हेवी बरसात हो रहा था। ये देखो अभी भी बारिश चालू है। बारिश रुकते ही मुझे यहाँ से निकलना होगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं देखा था बाहर निकाल के आसमान में अभी भी बादल है। अभी मैं वेदर फोरकास्ट चेक किया तो आज का पूरा दिन भारी बरसात का लिखा हुआ है। बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सामान मैं अभी पूरा पैक कर रहा हूँ। मैंने पूरा पैकअप कर लिया है और अभी देखो धूप निकला है। जितना भी कचरा हमने यहाँ पे फैलाया है ये सब हम साथ लेकर जाएंगे। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी कचरा इधर उधर फेंकना उचित नहीं है।